नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है बर्तोल्ट ब्रेख्त के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता बर्तोल्ट ब्रेख्त से जुड़े यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के स्मरणीय बिंदु पर, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद आप किन किन बिंदुओं से अवगत हो पाएंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन की कविता से हम परिचित हो पाएंगे, जैसे कि बर्तोल्ट ब्रेख्त हैं कौन और क्यों नागार्जुन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन पर कविता लिख रहे हैं। नागार्जुन की कविता के विस्तृत क्षेत्र से परिचित होंगे। विस्तृत क्षेत्र से परिचित होंगे से तात्पर्य है कि नागार्जुन घर के अंदर बैठकर कविता लिखने वालों में से नहीं है। वे तो पूरे विश्व को, पूरी वसुधा को ही अपना साहित्यिक क्षेत्र बनाने के लिए उद्यत रहते थे। विदेशी लेखक बर्तोल्ट ब्रेख्त के विषय में जान सकेंगे। ये जर्मन के लेखक थे। हम लोग इनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि के लिए देशकाल की सीमा नहीं होती, वह किसी को भी अपना प्रेरणा स्रोत बना सकता है, यह समझ पाएंगे। जी हाँ, जो कवि सार्वभौमिक सोच रखता है या जिस कवि के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके मन में होती है, वो कवि पूरी दुनिया को ही अपना साहित्यिक क्षेत्र बनाता है। जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्त के विषय में जान सकेंगे। जी हाँ, जर्मन कवि हैं ये, जर्मनी के, इनके बारे में जान सकेंगे। नागार्जुन की निरीक्षण क्षमता से परिचित हो पाएंगे। निरीक्षण क्षमता अर्थात एनालिटिकल स्किल या कैपेबिलिटी से हम लोग परिचित हो पाएंगे कि इन्होंने कितनी बारीकी से चीज़ों का अध्ययन किया है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है कवि परिचय। तो ये है नागार्जुन के जीवन का संक्षिप्त परिचय और ख़ास करके उनके साहित्यिक जीवन का परिचय। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। मैं केवल यहाँ मुख्य लाइनों को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र और ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। ये घुमक्कड़ी जीवन को बड़ा पसंद करते थे, इसीलिए कहीं कहीं इन्हें यात्री के नाम से भी याद किया जाता है। इन्होंने कुछ मासिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें दीपक तथा विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये हिंदी, मैथिली के साथ साथ संस्कृत और बांग्ला में भी काव्य की रचना कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तुत कविता बर्तोल्ट ब्रेख्त जर्मन लेखक बर्तोल्ट ब्रेख्त के विषय में है। बर्तोल्ट एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अमानुषिक आतंक को चुनौती दी। उनकी कविताएं तन्मय करने के स्थान पर झकझोरने का, जगाने का प्रयास करती हैं। वे निरंतर सहते रहने वाले व्यक्तियों को विद्रोह की तरफ उन्मुख करते हैं। वे शक करते हैं, सवाल करते हैं। उनकी दृष्टि निष्ठुर आलोचक की है, जो अपने प्रिय समाजवाद को भी नहीं छोड़ती। यहाँ वे नागार्जुन के समान धर्मी बन जाते हैं। समान धर्मी बन जाते हैं, इसका अर्थ हुआ कि नागार्जुन जो कार्य करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, वही कार्य जर्मन लेखक बर्तोल्ट ब्रेख्त भी जर्मनी में कर रहे थे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण आंदोलन की कमियों की तरफ भी उंगली उठाई। कहना ना होगा कि इसी कारण ब्रेख्त नागार्जुन के काव्य का विषय बने। ब्रेख्त सत्य ठोस है, ट्रुथ इज कॉन्क्रीट को अपना आदर्श वाक्य मानते थे। वे चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारना जानते थे। बिना लाग लपेट के सत्य कहना नागार्जुन को भी प्रिय था। एक खास ठंडापन उनके स्वर की पहचान है। ना वे भावुक होते हैं, ना करते हैं। यह नागार्जुन उनसे भिन्न है,
जो क्रोध को सार्थक मानते हैं, परंतु हंसते हंसते बड़ी बात कह जाना नागार्जुन का भी स्वभाव है। बर्तोल्त की आंखें, जिसे कवि घुच्ची कहता है, के विषय में यह कविता लिखी गई है। कवि को उनकी आंखों में सब कुछ दिखता है। स्वकेंद्रित रचनाकारों से वे कहते हैं, आ तेरे को सैर कराऊं, घर में घुसकर क्या लिखता है। अर्थात नागार्जुन ब्रेख्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के साथ साथ उनकी घुच्ची आंखों पर ये कविता लिख रहे हैं और उन कवियों पर कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं जो स्वकेंद्रित हैं, जिनकी कविताएं समाज को बदलने के स्थान पर पाठकों को तन्मय करती है। कहते हैं, आ तेरे को सैर कराऊं, घर में घुसकर क्या लिखता है। बर्तोल्त पर, लुशुन पर कविता लिखकर वे साबित करते हैं कि घर में घुसकर वे कविता नहीं लिखते हैं। लुशुन चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी लेखक थे, कथाकार थे। उन्होंने चीन में माओ के समर्थन में बहुत सारी कविताएं और कहानियां लिखी थी। नागार्जुन उनके फेवर में भी लिखते हैं। अपनी एक कविता में वे अपनी आंखों को भी घुच्ची कहते हैं। तात्पर्य यह है कि घुच्ची आंखें उन्हें बड़ी प्रिय हैं। बर्तोल्त पर कविता लिखते हुए नागार्जुन उनकी उन्हीं विशेषताओं को रेखांकित करते हैं जिनका बीज उनमें भी है। एक प्रकार से यह नागार्जुन के प्रिय कवि बनने की कसौटी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रस्तावना पाठ पूरा किया। अब हम लोग आ जाते हैं अगले पाठ की ओर, जो है वो विशेष। चूंकि ये कविता बर्तोल्त ब्रेख्त पर लिखी गई है, इसीलिए संक्षिप्त जानकारी हम लोग बर्तोल्त ब्रेख्त के बारे में जरूर प्राप्त कर लें तो अच्छा है। यूजेन बर्थोल्ड फ्रेडरिक ब्रेख्त, ये है इनका पूरा नाम। इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1956 में हुई, जिन्हें पेशेवर रूप से बर्तोल्त ब्रेख्त के नाम से जाना जाता है। एक सफल कवि, नाटककार और थिएटर निर्देशक थे। ब्रेख्त ने यथार्थवाद के रंगमंच का विरोध किया और मंच पर भ्रम पैदा करने से परहेज किया। यही ब्रेख्तियन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रेख्त मार्क्सवाद से प्रभावित थे और उन्होंने उन सदियों पुरानी रूढ़ियों को खारिज कर दिया जो कला को उसके आसपास की वास्तविकताओं से अलग बनाती थी। ये काफ़ी निर्भीक थे। तो ये थी बर्तोल्त ब्रेख्त से संबंधित विशेष जानकारियाँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है कविता। देखिए, बर्तोल्त ब्रेख्त, क्या नहीं है इन घुच्ची आँखों में, इन सातिर निगाहों में, मुझे तो बहुत कुछ प्रतिफलित लग रहा है। नागार्जुन बर्तोल्त ब्रेख्त की घुच्ची आँखों को, अर्थात छोटी छोटी आँखों को देखकर कहते हैं कि इन घुच्ची आँखों में क्या नहीं है। इन घुच्ची आँखों में तो बहुत कुछ है। इन सातिर निगाहों में, यहाँ सातिर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी आँखों में परख करने की क्षमता थी कि समाज में कौन से दुष्ट लोग हैं जो समाज को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं, समाज के शाश्वत मूल्यों को नष्ट कर रहे हैं और समाज में जियो और जीने दो की नीति का विरोध कर रहे हैं। इन्हें सब कुछ प्रतिफलित लग रहा है। ये कहते हैं, नफरत की धधकती भट्टियाँ, प्यार का अनूठा रसायन, अपूर्व विक्षोभ, जिज्ञासा की बाल सुलभ ताजगी। ये कहते हैं कि बर्तोल्त ब्रेख्त की आंखों में इन्हें नफरत की धधकती भट्टियां दिखाई पड़ती हैं। किसके प्रति? पूंजीपतियों के प्रति, प्रशासन के प्रति। प्यार का अनूठा रसायन दिखाई पड़ता है। किसके प्रति? मजलूमों के प्रति, सर्वहारा के प्रति, गरीबों के प्रति, पीड़ितों के प्रति। अपूर्व विक्षोभ, अपूर्व विक्षोभ अर्थात दया की भावना भी है उसमें है। जिज्ञासा की बाल सुलभ ताजगी, जैसे एक छोटा बालक बहुत चीज़ जानने की इच्छा रखता है, उसी तरीके की जिज्ञासा, बाल सुलभ जिज्ञासा की ताजगी इन्हें इनकी आंखों में दिखाई पड़ती है। ठगे जाने की प्रायोगिक सिधाई, अर्थात किस प्रकार लोग ठगे जाते हैं और
ठगे जाने पर उनके मन में क्या क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती है उनका भी वर्णन मिलता है। प्रवंचितों के प्रति अथाह ममता, अर्थात जो वंचित है, जो शोषित हुए हैं, जो सर्वहारा है, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनके प्रति अथाह ममता भी है। क्या नहीं झलक रही इन घुच्ची आँखों से? हाय, हमें कोई बतलाए तो क्या नहीं है इन घुच्ची आँखों में। अर्थात ये आमंत्रण भी देते हैं दूसरे कवियों को कि कोई तो हमें बताए कि उनकी आंखों में क्या नहीं है, मुझे तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ये थी कविता का संक्षिप्त रूप जो मैंने कहा। अभी हम लोग विशेष अध्ययन इस पर करेंगे। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देख लीजिए शब्दार्थ। घुच्ची अर्थात छोटी धसी हुई आंखें, सातिर निगाह, प्रतिफलित नफरत, अनूठा अपूर्व विक्षोभ, जैसे दुख हुआ, क्रोध का मिला जुला भाव, जिज्ञासा, ताजगी, वंचित, झलक, मजलूम, युक्त, अकिंचन, साजिश, समाहित, सौष्ठव, समान धर्मी, गुमराह, निष्ठुर, सत्ताधारी, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। आप इनका अध्ययन जरूर करेंगे ताकि ये कविता आप अच्छे से समझ पाएँ। अब हम लोग आ जाते हैं संदर्भ और प्रसंग पर। इस कविता के रचयिता हमारे प्रिय कवि नागार्जुन हैं। प्रस्तुत कविता में वे जर्मन कवि एवं लेखक बर्तोल्ट ब्रेख्ट की आंखों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। अर्थात नागार्जुन का मानना है कि शरीर का कोई अंग भले ही आपके मस्तिष्क के विचारों को प्रतिफलित करे या ना करे, आपके व्यक्तित्व को प्रतिफलित करे या ना करे, लेकिन आपकी आंखें आपके मनोभावों को, आपके व्यक्तित्व को प्रतिफलित करने में सक्षम है। प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत कविता बर्तोल्ट ब्रेख्ट में कवि नागार्जुन जर्मन कवि बर्तोल्ट की आंखों के विषय में लिख रहे हैं। आंखें वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती हैं। चेहरा और उसमें भी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। नागार्जुन ब्रेख्ट की आंखों में प्यार और घृणा सब कुछ देख लेते हैं। एक चीनी काष्ठ सिंह को देखकर शीर्षक कविता में ब्रेख्ट ने अपने कविता को बुरों के लिए डरावनी और भलों के लिए लुभावनी माना है। अर्थात ब्रेख्ट की एक कविता है एक चीनी काष्ठ सिंह को देखकर, अर्थात एक लकड़ी के सिंह शेर को देखकर उनकी एक कविता है। और अपनी कविता के माध्यम से वो कहते हैं कि मेरी कविता जो है वो बुरों के लिए डरावनी है और भलों के लिए लुभावनी। कहते हैं तुम्हारे पंजे देखकर डरते हैं बुरे आदमी, तुम्हारा सौष्ठव देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी, यही मैं चाहूँगा सुनना अपनी कविता के बारे में भी। तो यही है इनकी कविता का संक्षिप्त प्रारूप। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ब्रेख्ट के प्रति एक आत्मीय भाव से कविता लिखते हैं। आत्मीय भाव अर्थात अपनेपन की भावना से कविता लिखते हैं और ये अपने गुणों को ब्रेख्ट में भी देखते हैं, इसीलिए वो कविता लिख रहे हैं। उन्हें उनकी आंखों में, जिन्हें वे प्यार और सहज आत्मीय बोध से सातिर कहते हैं, और वे निगाहें सातिर हैं भी क्योंकि वे संसार के सारे भले बुरे को समझती हैं। इन्हें कोई बहका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता, इनसे कोई छल नहीं कर सकता। कवि कहता है कि मुझे तो इन निगाहों में बहुत कुछ पकता फलता लगता है, जैसे कोई विचार विमर्श चल रहा हो। यहाँ सिर्फ प्यार हो ऐसा नहीं है, यहाँ दुष्टों के प्रति नफरत की भट्टियाँ धधकती हैं और उन भट्टियों में प्यार का अनूठा रसायन भी पकता है, पीड़ा का भाव भी है तथा बालकों के समान जिज्ञासा तथा ताजगी भी है। इन आँखों में असहाय, शोषित तथा वंचितों के प्रति अथाह ममता भी है, अर्थात दुष्टों के प्रति नफरत तथा असहायों के प्रति ममता भी है। कवि कहते हैं कि इन आँखों में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कवि प्रति प्रश्न करता है कि भला क्या नहीं दिखाई दे रहा है इन घुच्ची आँखों में। कभी तुलसी बाबा ने लिखा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ बाबा नागार्जुन ब्रेख्ट को देश काल की सीमा भूलकर इतना प्यार करते हैं कि उन्हें उनकी आँखों में सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये थी इस कविता की एक अच्छी और सुंदर व्याख्या।
अब हम लोग बढ़ते हैं विशेष की तरफ। तो विशेष में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भाव पक्ष। कवि नागार्जुन सत्ता और राजनीति में दखल रखते थे। जितनी राजनीतिक घटनाओं तथा व्यक्तियों पर कविताएं नागार्जुन ने लिखी हैं, उतने कम ही लोगों ने लिखी होंगी। प्रारंभ से ही नागार्जुन शोषितों और वंचितों के पक्ष में खड़े रहते थे। सत्ताधारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नागार्जुन कमजोर के साथ ही रहे। राजनीतिक उठापटक, छल कपट, कालाबाजारी को वे अच्छी तरह समझते थे। ब्रेख्त के यहाँ सबसे अधिक जिस क्रिया का प्रयोग किया गया है वह है बदलना। अर्थात ब्रेख्त की रचनाओं में एक शब्द बार बार आता है, वो है बदलना। सब कुछ बदलता है, उनकी प्रसिद्ध कविता भी है। नागार्जुन भी इस दुनिया को बदलना चाहते हैं और ये बदलाव जो है वो खराब से अच्छे की ओर दिखाया गया है। इस तरह ब्रेख्त हुए नागार्जुन के समान धर्मी। अपने समान धर्मी पर नागार्जुन कविता लिखते हैं क्योंकि उनकी आंखों में उन्हें भी वे सभी भाव दिखते हैं जो दुनिया को बदलने के लिए ज़रूरी हैं, जो शोषितों वंचितों के लिए आवश्यक हैं। ब्रेख्त ने तटस्थ मनः स्थिति को तोड़ने के लिए ही अलगाव प्रभाव नामक सिद्धांत बनाया, जिसका प्रयोग रंग कर्म में किया जाता है। ब्रेख्त उसे कविता में भी ले आए। ब्रेख्त कहने का साहस रखते हैं, जब जुल्मों की बारिश होती है तो कोई नहीं बोलता, बंद करो। नागार्जुन इसी साहस के लिए उनकी आंखों में प्यार और सत्ताधारियों के लिए नफरत देखते हैं। वास्तव में नागार्जुन ब्रेख्त में आत्म छवि देखते हैं। ब्रेख्त में साहस था कि हिटलर और स्टालिन दोनों की आलोचना कर सके। नागार्जुन कांग्रेस और जयप्रकाश नारायण आंदोलन दोनों की निंदा कर सकते थे। उसकी असलियत देखने के बाद नागार्जुन लिखते हैं, सत्य को लकवा मार गया है, सोचना बंद, समझना बंद। ब्रेख्त लिखते हैं, उबरने के रास्ते की बात अंधे करते हैं, मुझे तो दिखाई देता है। ब्रेख्त स्वयं कहते हैं, तभी बनती है हमारे मन में तस्वीर उसकी जब वह हम जैसा होता है और जब वह हमसे अलग होता है। नागार्जुन के मन में अपने जैसा होने के कारण ही ब्रेख्त की तस्वीर बनती है। अब हम लोग आ जाते हैं कला पक्ष पर। तो अगर हम लोग रस की बात करें तो पूरी कविता में वीर रस है। छंद जो है वो मुक्त छंद है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चुटीली भाषा का प्रयोग है। सातिर, निगाह, ताजगी, नफरत जैसे अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि कविता सार्वभौमिक बन सके। शब्द शक्तियों में अभिधा के साथ साथ लक्षणा की छींट भी पड़ती है। बोध प्रश्नों की तरफ तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता बर्तोल्थ ब्रेख्त के रचयिता कौन है? सिंपल, कवि नागार्जुन। नागार्जुन किस नाम से मैथिली कविता लिखते थे? एकदम आसान है, यात्री नाम से लिखते थे। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र। बर्तोल्थ ब्रेख्त कौन थे? बर्तोल्थ ब्रेख्त जर्मन भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार थे। वे राजनीतिक कविताएं बिना डरे लिखते थे। उनके किस अंग पर कवि ने कविता लिखी है? प्रस्तुत कविता ब्रेख्त की आंखों पर लिखी गई है, गुच्ची आंखों पर। उनकी आंखों में कवि को क्या दिखाई पड़ता है? ब्रेख्त की आंखों में कवि को सत्ता के प्रति नफरत एवं वंचितों के प्रति प्रेम व ममता दिखाई देती है। ब्रेख्त की आंखों में किनके प्रति नफरत है? ब्रेख्त की आंखों में शोषितों के प्रति नफरत दिखाई देती है। ब्रेख्त की आंखों में किनके प्रति प्यार है? शोषितों के प्रति प्यार है, वंचितों के प्रति प्यार है, मजलूमों के प्रति प्यार है। कवि नागार्जुन ब्रेख्त पर कविता क्यों लिख रहे हैं? कवि नागार्जुन स्वयं भी ब्रेख्त की तरह ही शोषकों से नफरत तथा शोषितों से प्यार करने वाले थे। यही कारण है कि वे ब्रेख्त को पसंद करते हैं तथा उनकी आंखों पर, व्यक्तित्व पर कविता लिखते हैं। केवल प्रेयसी की आंखों पर कविता लिखने वाले इस युग में प्रिय कवि आंखों पर, वह भी आंखों की खूबसूरती पर नहीं, भाव पर
कविता नागार्जुन जैसा कवि ही लिख सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बर्तोल्ट ब्रेख्त नामक कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।